everyone, welcome to my YouTube channel English Nagar. I am Rohit Kumar. Welcome back. I am Rohit Kumar. Welcome to my YouTube channel English Nagar. आप सभी लोगों का मेरे इस इंग्लिश नगर चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ लेकर आया हूँ और वो क्या है कि मॉडल्स वर्ब माइट का यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये क्या है। तो माइट में का ही पास्ट फॉर्म होता है, ये आप लोग जानते ही होंगे कि ये मे का पास्ट है। तो इसका यूज कैसे करना है, कब करना है, तो यह आप लोगों को शायद नहीं पता है। तो यह मैं आज आपके लिए बताने जा रहा हूं कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है माइट इज यूज्ड विद द पास्ट ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि माइट का प्रयोग हम जो है पास्ट इनडायरेक्ट में के पास्ट में करते हैं। यानी कि जब इनडायरेक्ट स्पीच में, नरेशन में, यानी कि जब हम जो है इसको प्रयोग करते हैं माइट को, तो जो है मे को माइट में बदल देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अगर मान लीजिएगा, तो यहाँ पर आप सेंटेंस देखिएगा। जैसे मान लीजिएगा ही said that, यहाँ पर मान लीजिएगा he said that, यहाँ पर लिखा आपने he said that, यहाँ पर आपने लिखा I may go there, तो यहाँ पर आपने आई में गो देयर लिखा, तो यहाँ पर जो है यह में गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर में नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा माइट। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा माइट। तो आपके लिए यहाँ पर माइट का प्रयोग करना है, ना कि मे का। कि माइट का प्रयोग करेंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। और माइट का प्रयोग जो है लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि माइट का प्रयोग जो है 15 से 20% में होता है। तो यहाँ जैसे मे का यूज कहीं होता है तो 50% के लिए होता है, और माइट का प्रयोग होता है तो 15 से 20% के लिए होता है। तो आप लोग ये समझ रहे हैं कि 15 से 20% और 50% क्या होता है। तो यानी कि आप लोग ये समझ लीजिएगा कि मे और माइट, यानी कि माइट वैसे नेगेटिव वर्ड तो है नहीं, नो, तो आपको इसका सेंस लगाना है कि शायद, लगभग या शायद। तो इसका सेंस यही होता है, जैसे he said that I might go there, तो यह आप अगर प्रयोग करेंगे तो यह सही हो जाएगा। जैसे अब आप दूसरा देख लीजिएगा कि जैसे यहां पर लिखा गया है, जैसे he blessed that I may live long, तो यहां पर यानी कि अगर आप आई में ही ब्लेस्ड, यानी कि अगर ये पास्ट का है, यानी कि ये वर्ब अगर पास्ट की है तो यहाँ पर भी पास्ट ही होगा, यहाँ पर भी जो है मे नहीं होगा। मे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए क्या लगाना पड़ेगा, माइट का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप ये समझ रहे होंगे। तो अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है और मुझे और विस्तार से समझाइए, तो जो है मैं आपके लिए समझाने की फिर बढ़िया तरह से कोशिश करूं। तो आप एक और लिए, जैसे सी said that, उसने कहा, he said that, कि
सी सी में सी में सी में गो टू मार्केट। यानी कि अगर आपके लिए यहां पर सी सेड दैट यहां पर लिखा तो यहां पर आप में का यूज नहीं कर सकते, मैं अगर लगाएं तो गलत हो जाएगा। तो यहां पर भी आपके लिए क्या यूज करना है, माइट का यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर भी आपके लिए माइट का यूज करना पड़ेगा। तो यह तो था जो है माइट का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आप उम्मीद है कि आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। अगर समझ लिया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैं आपके लिए इनकी हिंदी भी बता देता हूं, नहीं तो आप कहेंगे कि इनकी हिंदी नहीं था। ही सेड दैट यानी कि उसने कहा आई माइट गो देयर, मैं बाजार जा सकता हूं, यानी कि मैं बाजार जा सकता हूं। तो यानी कि इसमें ये संभावना है, पूरी तरह से जा नहीं सकता है। तो ही ब्लेस्ड उसने आशीर्वाद दिया, यानी कि उसने आशीर्वाद दिया कि आई माइट लिव लॉन्ग, कि मैं दीर्घायु हूं या मेरी उम्र लंबी हो। तो इसका आप सेंस से लगाएंगे। ही सेड उसने आशीर्वाद दिया कि मेरी आयु लंबी हो सकती है, मैं दीर्घायु हो सकता हूं। तो सी सेड उसने कहा कि सी माइट गो टू मार्केट, वह बाजार जा सकती है। तो इसका यूज आप इस प्रकार करेंगे। तो उम्मीद है कि आप इसका ये बेसिक यूज सीख गए होंगे। अगर बेसिक यूज सीख गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिएगा नेक्स्ट स्टेप। तो देखिएगा यहाँ पर माइट का सेकंड यूज क्या है, कि माइट का सेकंड यूज यह है कि माइट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। माइट का यूज हम जब करते हैं कि जब पॉसिबिलिटी यानी संभावना 15 से 20% होती है। तो देखिएगा इसका यूज किस प्रकार करेंगे। 15 से 20% जब संभावना किसी काम को यानी कि करने की संभावना 15 से 20% हो, ज्यादा नहीं हो, तो इसका यूज यानी कि इसका पहला स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस माई प्लस बी वन प्लस अदर वर्ड, यानी कि इसका हिंदी होगा शायद, यानी कि शायद। तो यानी कि शायद होगा, शायद में जो है कम यानी कि कुछ ही % हो सकता है, यानी कि तो इसका सेंस आप 10 से 20% लगा सकते हैं, 15 से 20% लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिएगा ताकि जो है जैसे बारिश होने वाली है, जैसे शायद बारिश होने वाली है, बारिश हो सकती है। तो देखिएगा इसके लिए आप किस प्रकार बनाएंगे। जैसे इट माइट रेन टुडे, यानी कि इट माइट रेन टुडे, शायद बारिश हो सकती है। तो इसके लिए आप इस प्रकार बना सकते हैं, शायद बारिश हो सकती है। तो इसके लिए आप इस प्रकार बना सकते हैं। तो इसका सेंस वही निकलेगा कि जो है शायद बारिश हो सकती है 15 से 20%, शायद बारिश हो सकती है, शायद वह आ सकता है, जैसे शायद वह आ सकता है। तो इसके लिए अब यही बनाएंगे, ही माइट कम, शायद वह आ सकता है, शायद वह आ सकता है। तो उम्मीद है कि ये माइट का आप सेकंड यूज सीख गए होंगे। अगर सेकंड यूज सीख गए हैं तो इसके चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, आप वो भी देख लीजिएगा। तो देखिएगा इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, कि इसका नेक्स्ट स्टेप है कि सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस नाउन अदर वर्ड।
तो इसका हिंदी सेंस क्या निकलता है, शायद हो, यानी कि शायद हो। तो इसका सेंस भाई निकलेगा कि शायद हो 15 से 20%। शायद हो का मतलब यही होता है कि 15 से 20% काम, यानी कि कुछ ही परसेंट काम हो सकता है जैसे। तो इसके लिए आप किस प्रकार सेंटेंस इसका बनाएंगे, जैसे यानी कि आपके लिए बोलना है कि शायद वह गायक हो, शायद वह गायक। तो इसके लिए आप किस प्रकार बनाएंगे, शायद वह गायक हो, शायद वह गायक हो, शायद वह गायक हो सकता है, शायद वह गायक हो, शायद वह गायक हो, इस प्रकार भी बना सकते हैं, शायद वह गायक हो। तो इसके लिए आप बनाएंगे कि he might be a singer। तो शायद वह गायक हो, शायद वह नर्स हो, शायद वह नर्स हो, शायद वह नर्स हो। तो इसके लिए आप किस प्रकार बनाएंगे कि शायद वह नर्स हो, सी माइट बी ए नर्स, शायद वह नर्स हो। शायद वह किसान हो, शायद वह किसान हो, शायद वह किसान हो, शायद वह किसान हो, शायद तुम किसान हो। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, शायद वह किसान हो, शायद वह किसान हो। तो he might be a farmer। इसके लिए आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि इस प्रकार की शायद वह किसान हो, शायद वह टीचर हो, इट माइट बी ए टीचर, शायद वह टीचर हो, ही माइट बी टीचर, अगर स्त्रीलिंग है तो सी माइट बी ए टीचर। शायद तुम होशियार हो, शायद तुम होशियार हो, ही माइट बी ए इंटेलिजेंट, you might be a intelligent। तो आप इस प्रकार बोल सकते हैं। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो देखिएगा इसका चौथा स्ट्रक्चर क्या है, कि चौथा पॉइंट क्या है, कि ये चौथे पॉइंट में किस प्रकार काम करता। तो इसका चौथा पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस B3 प्लस अदर वर्ड। तो इस चौथे स्ट्रक्चर में ये यानी कि पास्ट सेंस में आता है, और ये अभी तक मैं आपके लिए पढ़ा रहा था वो प्रेजेंट सेंस में आ रहा था, और ये पास्ट सेंस में आ रहा है। इसका सेंस पास्ट होगा, इसका सेंस पास्ट निकलेगा, इसका सेंस पास्ट की तरफ जाएगा, पास्ट। तो देखेगा इसका जैसे, यानी कि अगर आपके लिए बोलना है, कहना है कि शायद ही वह घर गया होगा, यानी कि पक्का कंफर्म नहीं है, यानी कि आप कुछ ही सोच समझ कर, यानी कि कुछ परसेंट। तो इसका सेंस भी यही निकलेगा 15 से 20%। तो आप यानी कि कुछ ही सोचकर मात्र बोल रहे हैं कि शायद ही वह घर गया होगा, शायद ही वह आया होगा, शायद ही वह घर गया होगा। तो इसका शायद ही वह घर गया होगा, तो किस प्रकार बनाएंगे, शायद ही वह घर गया होगा। तो इसके लिए आपको किस प्रकार बनाना है, तो देखिएगा पहले आपके लिए सब्जेक्ट ही, फिर माइट, फिर हैव, फिर B3 गॉन, फिर अदर वर्ड गॉन होम, गॉन टू होम। तो अब अगर आपके लिए ये बोलना है कि शायद
शायद ही वह आया होगा, तो आप भी इस प्रकार बनाएंगे कि शायद ही वह आया होगा कि ही माइट हैव गॉन टू होम। शायद ही वह अपनी किताब पढ़ रहा होगा या पढ़ता होगा। तो इस प्रकार आप बनाएंगे। तो देखिए उसमें भी आप इस प्रकार बनाएंगे कि ही माइट रीड, इसकी भी थर्ड फॉर्म रीड ही होगी, रीड हिज बुक। तो उम्मीद है कि आपके लिए माइट के ये चारों स्ट्रक्चर, चारों पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और ये माइट का पूरे पॉइंट नहीं बता पाए हैं और इसकी एक वीडियो और बनेगी तो उसमें माइट का प्रयोग कवर किया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।